हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम डिफेंस ऑन यूट्यूब। सो कैसे हैं आप लोग सभी? दिस इज अनिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानम के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पे डिफेंस के एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। यहां इस चैनल की सबसे खास बात क्या होगी कि यहां पे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहती है एग्जाम को लेके। क्लियर है? उनके सिलेबस को लेके, उनके पैटर्न को लेके, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ज्ञानम डिफेंस लगातार सेशंस लेके आते हैं। ठीक है, तो यहां पे आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक है, जिसके साथ इस चैनल की शुरुआत की जा रही है, वो क्या है, वो जानना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी रियल एस्पिरेंट्स फॉर द डिफेंस एग्जाम्स सभी के लिए बहुत जरूरी है। जानते हैं क्या है? देखिए, आज के सेशन में आप पढ़ेंगे कि व्हाट आर डिफेंस एग्जाम्स, कि डिफेंस एग्जाम्स आपके जितने भी हमारे इंडियन डिफेंस सिस्टम में कितने सारे डिफेंस एग्जाम्स हैं जहां आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई वी प्रिपेयर, हम क्यों करते हैं इन एग्जाम्स की तैयारी। एंड अगर हम करते हैं कि तैयारी हमने स्टार्ट करनी है, प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है, तो हाउ वी कैन क्रैक डिफेंस एग्जाम्स, तो कैसे हम डिफेंस एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से एग्जाम्स हैं, क्यों प्रिपेयर करना है और हाउ वी कैन क्रैक दीज एग्जाम्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरे बारे में मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि माय नेम इज अनिल एंड आई एम अ जीएस फैकल्टी एट ज्ञानम इंस्टीट्यूट। क्लियर? तो यहां पे इस चैनल की शुरुआत से आपको यह पता होना चाहिए कि हम आपको डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड किस तरह की हेल्प आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, किस तरह से एग्जाम को क्रैक करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहेंगी, कौन कौन से एग्जाम्स हैं, किस तरह से तैयार किया जाता है, एग्जाम की प्रेपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, वो सारी बातें आज के इस सेशन में करेंगे। क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सबसे पहले, व्हाट आर द डिफेंस एग्जाम्स इन इंडिया, कि इंडिया में कौन कौन से डिफेंस एग्जाम्स हैं जिनकी तैयारी हम कर सकते हैं। पहला आपका है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम हैं। एक है आपका एनडीए एग्जाम और एक है आपका सीडीएस, है ना, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो हैं, और एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो यहां पे नवल एकेडमी के भी एग्जाम होते हैं, इंडियन नवल एकेडमी एंड इंडियन डिफेंस एकेडमी। क्लियर? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एक एग्जाम है जो कि 12th स्टैंडर्ड पे बेस्ड है, यानी आपकी 12th के अंदर साइंस बैकग्राउंड होना जरूरी है, फिजिक्स और मैथ्स के साथ। यानी आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं एनडीए एग्जाम की। दूसरा इंपॉर्टेंट है सीडीएस, जो कि ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम है। अब अगर मैं बात करूं यूपीएससी में एक और इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छा एग्जाम माना जाता है आपका असिस्टेंट कमांडेंट, जिसमें 5 तरह की सर्विसेज हैं। मान लिया आपका बीएसएफ हो गया, सीएपीएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, इनमें आप 5 तरह के असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम दे सकते हैं। ये भी एक ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम है। दूसरा है एफकेट एग्जाम, एयरफोर्स को लेके। ठीक है जी, एयरफोर्स में भी 2 एग्जाम, एक एयरफोर्स एक्स एंड एयरफोर्स वाई एग्जाम। देन नेवी के अंदर भी बहुत सारे एग्जाम हैं। अगर नेवी यानी मैं जल सेना की बात कर रहा हूं, तो जल सेना में भी AA, MR और SSR किस तरह से एग्जाम होंगे, मैं इन हर एक एग्जाम्स पे, जितने भी एग्जाम्स यहां लिखे हैं, मैं स्पेशल वीडियोस भी बनाने वाला हूं, जिसके अंदर उस स्पेशल सेशन में हम बात करेंगे हर एक पार्टिकुलर एग्जाम की कि कैसे तैयारी करनी है, क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है। क्लियर? तो यहां पे अगर मैं बात करूं आर्मी में भी मेल और फीमेल, मैंने जानबूझकर ये फीमेल वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि 2020 के अंदर आपने देखा होगा कि इंडियन आर्मी के अंदर फीमेल की वैकेंसीज भी आई थी 99। इंडिया के इतिहास में, हिस्ट्री में पहली बार इंडियन आर्मी में फीमेल के लिए, इंडियन फीमेल के लिए पोस्टिंग निकली। अगर मैं बात करूं यहां पे पुलिस एग्जाम्स, देखिए दिस इज नॉट पार्ट ऑफ डिफेंस, बट बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत सारा जो उनका सपना रहता है, एक ड्रीम रहता है कि यूनिफॉर्म पहननी है पुलिस की, तो वो भी इस चैनल पर हम इस तरह के सेशंस होंगे जो कि आपके इन सारे एग्जाम्स के क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। क्लियर है? चलिए बात करते हैं। ये तो थी बात हमारी कि व्हाट आर द डिफेंस एग्जाम इन इंडिया, इंडिया में किस तरह के डिफेंस एग्जाम्स हैं।
अब वाई वी प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम्स, काफी इंपॉर्टेंट। अब देख पा रहे हैं यहां पे दिस इज अ यूनिफॉर्म, दिस इज यूनिफॉर्म एंड देयर आर स्टार्स, और यहां पे इन स्टार्स ये अशोक स्तंभ जो है, जो हमारा नेशनल सिंबल है, अगर इस यूनिफॉर्म की चाह है, एक यूनिफॉर्म की पहनने का एक जो जज्बा, एक जुनून है, और एक प्रेस्टिजियस जॉब जो है वो डिफेंस देता है हमें। कैसे? यहां पे अगर मैं बात करूं, काफी प्रेस्टिजियस सर्विस है, क्लियर है, गरिमा से भरी, डिग्निटी से भरी, रिस्पेक्ट और रेपुटेशन से भरी हुई, एक स्टेटस से भरी हुई पोस्ट आपको डिफेंस सर्विस में मिलेगी, क्लियर है। तो यहां पे काफी डिसिप्लिन। अगर मैं बात करूं प्राइड और यूनिफॉर्म की, तो आप देख पा रहे हैं इस यूनिफॉर्म को कमाया जाता है, यूनिफॉर्म को खरीद नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए पढ़ते हैं। यस, दिस इज द स्टेटस, दिस इज अ ग्लोरी, दिस इज अ प्राइड एंड दिस इज स्टेटस, क्लियर है। तो यहां इस स्टेटस को पाने के लिए, इस प्राइड को हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स लगातार मेहनत करते हैं। तो ये वो वर्दी है, ये वो यूनिफॉर्म है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, जिसे आप अपनी मेहनत, अपने लगन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी के साथ कमा सकते हैं, ठीक है। अर्न करना पड़ता है इस यूनिफॉर्म को। कैसे अर्न करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहेंगी, बात करेंगे, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं यहां पे सर्विसेज टू द नेशन, ये एक ऐसी ऑनेस्टी से भरी पोस्ट है, क्लियर है, ऑनेस्टी, पैट्रियटिज्म, देशभक्ति से भरी हुई। यहां पे अगर मैं एक बात बोलूं, एक छोटी सी बात अगर मैं आपको बोलूं कि अगर देखो देश के सिविलियन एरिया की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आम लोग जहां हम रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे अगर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर बहुत सारा करप्शन आपको देखने को मिलता है। तो वो करप्शन जो है वो देश के अंदर हो रहा करप्शन है, क्लियर है। लेकिन जहां अगर मैं डिफेंस की बात करूं, अगर कोई यहां डिफेंस एग्जाम में, डिफेंस सर्विस के अंदर अगर किसी भी तरह का करप्शन होता है, तो इस करप्शन के अंदर वो देश को बेचने की बात हो रही होती है, ठीक है। तो यहां पे मैं एक ही बात बोलूंगा कि यहां पे इतना डिसिप्लिन, इतना जोश, इतना जुनून और इतनी ऑनेस्टी और पैट्रियटिज्म भर दिया जाता है कि लोग देश के लिए सर्विस देते हैं, अपनी पूरी मेहनत से यहां पे सर्विस पे करते हैं अपनी, ठीक है। तो एक तो यही है। दूसरा इंपॉर्टेंट कि सभी का एक मकसद होता है, सभी चाहते हैं कि अच्छी सैलरी हो, अच्छा करियर हो और अच्छी प्रमोशन हो। ये कहां पे मिलेगा आपको? डिफेंस सर्विसेज में, ठीक है जी। तो डिफेंस सर्विसेज की तैयारी क्यों करनी चाहिए, क्यों करते हैं स्टूडेंट? वो यही वजह है, प्राइड, प्रेस्टीज and status and patriotism, service to the nation and the career, and करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रमोशन तो आप सभी को पता है किस तरह से लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये जो आप पोस्ट देखते हो, इस पोस्ट को अर्न करने के लिए मेहनत करनी होगी। और वो कैसे होगी, बात करते हैं। हाउ टू क्रैक दीज एग्जाम्स। इन एग्जाम्स में ये है कि लॉन्ग टर्म एग्जाम है, थोड़े से ये मान के चला जाता है कि काफी लंबे टाइम मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एक चीज है, अगर गोल आपके सामने है तो वो उस गोल को हासिल करने के लिए आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो स्मार्ट स्ट्रेटजी जो आपको और स्टूडेंट से, अदर स्टूडेंट से अलग करेंगे, क्लियर है। तो आप कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे क्रैक कर सकते हैं इन एग्जाम्स को, समझते हैं। पहली बात, टाइम मैनेजमेंट। देखो, टाइम मैनेजमेंट से भी पहले एक इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है डेडिकेशन। आपका जुनून जो है वो मायने रखेगा यहां पे सबसे ज्यादा। हर दिन आपकी प्रेपरेशन के अंदर अप्स एंड डाउन्स, कभी आपको लगेगा आराम से क्लियर किया जा सकता है एग्जाम, कभी लगेगा आपको कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैं दिन रात तो मेहनत कर रहा हूं लेकिन मुझसे हो नहीं रहा है। वो डाउन फीलिंग, वो डीमोरलाइजिंग इफेक्ट जो है वो एग्जाम में कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टेकल का क्रिएट करेगा, एक डिफिकल्टी क्रिएट करता है। तो लगातार हर दिन अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और ये कब आता है? जब आप रेगुलर मेहनत करते हो टाइम मैनेजमेंट के साथ, कि किस तरह से टाइम देना है स्टडी को। हम बात करेंगे हर सेशन के अंदर, जब भी हमें यूट्यूब पे हमारे सेशंस होंगे, मैं हर उस सेशन के अंदर आपको मोटिवेट करता रहूंगा कि किस तरह से इस एग्जाम को क्रैक करना है, क्लियर है। तो टाइम मैनेजमेंट,
कंसिस्टेंसी यानी आपकी रेगुलरिटी चाहिए इस एग्जाम के लिए। डिफेंस एग्जाम कोई एक दिन का खेल नहीं है, कोई एक महीने का खेल नहीं है। 6 से 7 महीने 8 महीने अगर जम के तैयारी किया जाए तो आसानी से क्रैक किया जा सकता है इस एग्जाम को। तो क्या चाहिए हमें? रेगुलरिटी, एक सिंसेरिटी, एक पंक्चुअलिटी, लगातार कंसिस्टेंसी हमें चाहिएगी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। फैकल्टी सपोर्ट, ये बहुत जरूरी है। फैकल्टी 2 तरीके से हेल्प करेगी। आपका सिलेबस तो कवर करेगी ही, लेकिन साथ में एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, क्योंकि दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट। क्लियर है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है इस चीज को, तो वो अपना जो है पूरा फैकल्टी आपको सपोर्ट करेगी। ज्ञानम डिफेंस की यही सबसे खास बात है कि जो टीचर्स हैं काफी नॉलेजेबल हैं, हार्ड वर्किंग हैं और सपोर्टिव हैं। हमेशा स्टूडेंट को, जब भी स्टूडेंट डीमोरलाइज भी हो जाता है किसी बात को लेके, मेंटली वीक होना स्टार्ट हो जाता है, तो मेंटली सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ ज्ञानम डिफेंस। क्लियर? तो फैकल्टी सपोर्ट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सब्जेक्ट की हमें बेसिक से लेके अपर लेवल तक एग्जाम की जो सिलेबस की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी सब्जेक्ट को लेके? मान लिया ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ये जीएस का सेक्शन, तो इसके अंदर कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको यहां से मिलेगी। क्लियर है? तो स्टडी मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी मटेरियल इतना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप देखेंगे कि मार्केट में इतनी सारी किताबें हैं, क्या हमें सारी किताबें पढ़नी चाहिए? कौन सी किताब इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्टडी कंटेंट इंपॉर्टेंट है, वो मायने रखता है। और वो कैसे मिलता है? जब आप फैकल्टी सपोर्ट लेते हैं। फैकल्टी का सपोर्ट, उनकी गाइडेंस, उनकी इंस्ट्रक्शंस काफी जरूरी है। क्लियर? अगर मैं बात करूं सेल्फ इवैल्यूएशन, वो कब होगा? जब आपने सिलेबस कवर कर लिया, आपने पढ़ लिया अच्छे से, सिलेबस कवर कर लिया, पूरा आपको नॉलेज हो चुकी है। नाउ द टाइम हैज कम टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। कैसे होगा? मॉक टेस्ट, लगातार प्रैक्टिस करने से, लगातार रिवीजन करने से आपको सेल्फ इवैल्यूएशन होगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं और बाकी स्टूडेंट से कितना ऊपर है या कितना नीचे हैं। ये सारी बातें कहां होंगी? जब आप अपने आप का सिलेबस पूरा, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा करके टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस देंगे, प्रैक्टिस सेट्स देंगे, मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। वो सारी बातें कहां से क्लियर होंगी? यहां से। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं मॉक टेस्ट और रिवीजन, ये मैं बात कर चुका हूं। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक गुरु मंत्र, जो एक ट्रिक लाइन है, वो ये है कि आपको स्मार्टली पढ़ना है, स्मार्ट अप्रोच रहनी चाहिए। स्मार्टली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कैन लीड टू द स्टूडेंट फॉर द सक्सेस। क्लियर? सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? स्मार्ट स्ट्रेटजी। वो कब होगी? जब आप ज्वाइन करेंगे इन क्लासेस को। किस तरह से पढ़ना है मैं बात करूंगा कि कहां से शुरुआत करनी है, आपको कहां से पढ़ना चाहिए, वो सारी बातें करेंगे। ठीक है? तो यहां पे ज्ञानम डिफेंस आपके लिए क्या करने वाला है? ज्ञानम डिफेंस, जितनी भी हमने बातें की कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि कहां से शुरुआत करें, क्या पढ़ना चाहिए। नहीं, व्हाट वी हैव टू रीड, व्हाट वी हैव टू मेथड टू इवैल्यूएट योरसेल्फ, यानी स्टूडेंट को कैसे पता लगेगा कि उनकी तैयारी बेहतर चल रही है या नहीं। क्या वो स्टडी कंटेंट सही पढ़ रहे हैं? क्या वो जो क्वेश्चंस की क्वालिटी के साथ पढ़ रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन की क्वालिटी सही है? क्या उनका टाइम टेबल सही है, पढ़ने का टाइम मैनेजमेंट सही है? कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो सारी बातें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर? अगर मैं बात करूं ज्ञानम डिफेंस की, तो ज्ञानम डिफेंस डेडिकेटेड चैनल है डिफेंस एग्जाम को लेके। नाम से ही पता लग रहा है आपको, ज्ञानम डिफेंस, यानी यहां पे डिफेंस के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम की तैयारी, प्रेपरेशंस अच्छे से करवाई जाएगी। क्लियर है? तो यहां पे द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, लाइक आपका एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एयरफोर्स, यानी तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी यहां पे अच्छे से करवाई जाती है। ठीक है? तो यहां पे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देने की हमेशा से ज्ञानम इसी बात के लिए जाना जाता है कि स्टूडेंट्स को ज्यादा नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड देना है। क्लियर है? ज्यादा नहीं, बहुत सारी किताबें
मार्केट के अंदर बहुत सारा स्टडी कंटेंट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच का कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो तभी तो एग्जाम निकलेगा। स्मार्टली स्टडी विद पेशेंस, धैर्य के साथ तैयारी करनी है और स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए, नॉट फॉर टास्क। मैं बात करूंगा कि किस तरह से टास्क बना के पढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले जो मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं वो ये है कि सबसे पहले हम जीएस के अंदर, देखिए आपके एग्जाम में क्या क्या सिलेबस रहता है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको कि क्या क्या आपका सिलेबस रहता है। देखो इसके अंदर आपका मैथ्स आता है, यानी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है। दूसरी बात करें तो मेंटल एबिलिटी, जिसे रीजनिंग के नाम से भी जाना जाता है ना, मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड हो गया आपका। आपका इंग्लिश हो गया। इंग्लिश सेक्शंस भी दो तरह का होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, दो तरह का होता है। एक वोकैब वाला होता है, यानी जहां पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने देखे होंगे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ईडियम एंड फ्रेजेस, ये सभी आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। मेंटल एबिलिटी यानी इसका मतलब आप क्या पढ़ने की मेंटल एप्टीट्यूड में, मतलब आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जनरल इंटेलिजेंस आपसे आता है, ठीक है। मैथ्स मतलब आपका जो मेंटली एप्टीट्यूड है उसको चेक करने के लिए मैथ्स आपके सिलेबस के अंदर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जीएस, यानी आपकी जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज यानी जिसे आप आम बात लैंग्वेज के अंदर, लोकल लैंग्वेज में बहुत सारे स्टूडेंट जीके जिसे बोलते हैं, जनरल नॉलेज जिसे बोलते हैं, बट जनरल स्टडीज इज मोर देन जीके। जीके से ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि ये डायनामिक है, मतलब इसके अंदर करंट अफेयर्स भी होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज करंट अफेयर्स। तो कैसे इन्हें प्रिपेयर करना है? देखो हमने बेसिकली यही करना है, बेसिकली हमने ये पढ़ना है। एक इसमें साइंस भी होता है जिसे मैंने जनरल स्टडीज के अंदर काउंट कर लिया है। तो बेसिकली आपको ये है आपका सिलेबस, इन एग्जाम्स को लेके कैसे इन्हें प्रिपेयर करना है। हमारी लगातार आपको फैकल्टी का सपोर्ट रहेगा, लगातार आपको यूट्यूब पे सेशंस इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है? लाइव सेशंस होंगे, रेगुलर सेशन होंगे। यू हैव टू ज्वाइन ऑन टाइम, टाइम से आपको ज्वाइन करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस चैनल पर हम बहुत कुछ इन डिफेंस एग्जाम को लेके सीख सकें, तैयारी कर सकें बेहतर ढंग से, और फैकल्टी सपोर्ट के साथ जुड़े रहें। ज्ञानम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि फैकल्टी पूरा कोऑपरेट करती है, पूरा सपोर्ट करती है। क्लियर? तो यहां पे इनिशिएशन की अगर मैं बात करूं तो जीएस सेक्शन में, जनरल स्टडीज में हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। काफी क्वेश्चन ज्योग्राफी के इन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो ज्योग्राफी को मैप्स और डायग्राम के साथ व्हाट वी कवर इन दिस कोर्स, मतलब ज्योग्राफी के इस सेशन को कैसे कंप्लीट करेंगे हम। देखो मैं यहां पे कंप्लीट ज्योग्राफी आपको करवाने वाला हूं, ठीक है, बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपका है, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी, सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, फिर इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे, और फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीटली स्टडी करेंगे यूट्यूब पे। क्लियर है? कंप्लीटली दिस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस मेहनत करनी है, आपको लाइव आना है, लाइव जुड़ के डाउट्स आप पूछ सकते हैं, जितने भी माइंड के अंदर डाउट्स चल रहे होंगे आप फैकल्टी से पूछ सकते हैं लाइव सेशन में। यही तो मजा है लाइव सेशन का। क्लियर है? तो ये चैनल जो है डेडिकेटेड फॉर डिफेंस एग्जाम। क्लियर है? कंप्लीटली डिफेंस एग्जाम की तैयारी यहां पे करवाई जाएगी, ताकि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड रह सको। ठीक है? तो यहां पे शुरुआत इस चैनल पे की जा रही है ज्योग्राफी के साथ। लगातार आपको मैथ्स, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग, और साइंस और जनरल स्टडीज के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। क्लियर है? रेगुलर सेशन होंगे। एक यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है जी, व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है जी, व्हाट्सएप ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ज्ञानम के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसके नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो वहां पे क्या होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे। मान लिया आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं
तो ज्ञानम का अलग से एक सीडीएस के लिए आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां पे पूरी फैकल्टी वहां पे होगी, ठीक है, उस ग्रुप में होगी। आप किसी भी फैकल्टी से जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं @ डाल के आप पूछ सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप। ये जो ग्रुप है आप में क्या क्या चीजें शेयर करेगा, इस ग्रुप में स्टडी कंटेंट शेयर किया जाता है, करंट अफेयर्स शेयर किया जाता है, किसी भी लेटेस्ट एग्जाम की अपडेट जो है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर की जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ये ज्वाइन करना, ठीक है। तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी यहां पे आपका शेयर करूंगा इस व्हाट्सएप ग्रुप का, कि जो भी स्टूडेंट हमारे इस सेशन को देख रहे हैं और जो इन एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो उन एग्जाम्स के लिए इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 99817। तो दिस इज और व्हाट्सएप ग्रुप नंबर, आप इस नंबर पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो ये ज्योग्राफी से शुरुआत करेंगे जनरल स्टडीज में, ऐसे ही आपके रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के भी लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, साथ साथ आपके लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन एग्जाम्स को लेके काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब ये कौन कौन से एग्जाम है जो आपके टारगेटेड एग्जाम्स होंगे डिफेंस के साथ साथ भी। देखो, यूपीएससी के एनडीए, सीडीएस और ईपीएफओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस, काफी इंपॉर्टेंट है। मई के अंदर एग्जाम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किए होंगे, यहां पे बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, बहुत ज्यादा अच्छा बेनिफिट आप उठा सकेंगे, क्लियर। तो यहां एफकेट, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, स्टेट सिविल सर्विसेज, यानी आपके जो पीसीएस एग्जाम होते हैं, स्टेट के सिविल सर्विस एग्जाम होते हैं, उनमें भी एक बेहतर स्कोर किया जा सकता है। चलिए, मैं ज्योग्राफी के बारे में अगर बताऊं कि ज्योग्राफी जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैं प्री कम मींस, मतलब आप देखेंगे कि रिटन एग्जाम्स के साथ जो आपका ऑब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज, उनके साथ साथ आप डिस्क्रिप्टिव भी लिख पाएंगे। इतना कुछ उस ज्योग्राफी के सेशंस के अंदर होगा जिसमें आप पीसीएस के लिए भी तैयारी कर सकेंगे, क्लियर। तो काफी इंपॉर्टेंट। देखिए, एसएससी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स, जितने भी आपके स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स भी होते हैं, उन सभी में हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वालिटी के अंदर हर टीचर आपको बताएगा कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम की क्वालिटी का क्वेश्चन है, वो हम बात करेंगे हर क्वेश्चन। लेकिन एक चीज है, जीएस सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन मानी जाती है, उसका क्राइटेरिया ऐसे फिक्स नहीं है। लेकिन हम क्या है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच तक रहेंगे, आपके सिलेबस में, यानी जो ऑफिशियल साइट पे जो सिलेबस होता है उस सिलेबस को मीडियम मान के हम तैयारी करेंगे, क्योंकि इससे बाहर नहीं आता। सिलेबस जो भी दिया होता है ऑफिशियल साइट पे किसी भी पार्टिकुलर एग्जाम को लेके, उसी थीम बेस पर हम चलेंगे, ठीक है। तो टारगेटेड एग्जाम हमारे कौन कौन से होंगे, आपने देखा, यूपीएससी के एनडीए, सीडीएस और ईपीएफओ, एफकेट, असिस्टेंट कमांडेंट, इट इज ऑल्सो अ एग्जाम विच इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी। एफकेट यानी एयरफोर्स वाला, और एयरफोर्स में एक्स एंड वाई, नेवी में भी बात करें तो AA, SSR और MR, और आर्मी की बात करें तो GD जो कांस्टेबल होते हैं, GD जो सिपाही होते हैं, वो सारे। स्टेट सिविल सर्विसेज एंड एसएससी, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहां जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं उन सभी की तैयारी जो आपके रेगुलर सेशंस होंगे उसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलने वाला है। तो दिस इज द टारगेट गवर्नमेंट एग्जाम्स। अगर मैं बात करूं कि किस तरह से आप इस बेनिफिट को उठा सकते हैं, जैसा कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी शेयर किया है आप लोगों के साथ। यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सेशंस, क्लियर। जितने भी सेशंस होने हैं, आने वाले हैं, अपकमिंग जो हैं, उनका बेनिफिट तभी उठा पाएंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं बताना चाहूंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है बेल आइकन। क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप बेल आइकन भी प्रेस करते हैं तो आप सभी को पता है कि लाइव जब भी कोई फैकल्टी होगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो उस नोटिफिकेशन जैसे ही आया, हमने लाइव सेशंस ज्वाइन कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। मैं अगर बात करूं तो प्लीज subscribe, share and like all that videos that are upcoming, जो आने वाली हैं
उन्हें आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पहले, फिर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। बस इतनी सी बात करनी है और हमारे सेशंस आप तक पहुंच जाएंगे। क्लियर? दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके यूट्यूब पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, लगातार सेशन होंगे स्टूडेंट, तो बेनिफिट जरूर उठाना है इसका। तो यूट्यूब चैनल जो है हमारा वो है ज्ञानम डिफेंस। आप हमें और अदर सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, ज्ञानम इंस्टा, ज्ञानम टेलीग्राम, ज्ञानम यूट्यूब और ज्ञानम ऐप है। देखिए ज्ञानम ऐप भी है हमारी, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ज्ञानम ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए ज्ञानम ऐप को। यहां पे हमारे जितने भी एग्जाम्स हैं, सीडीएस, एनडीए, एफकेट, असिस्टेंट कमांडेंट, आपका आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, सिविल सर्विसेज के यानी स्टेट सिविल सर्विसेज के और एसएससी के, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी इस चैनल पे भी करवाई जाती है। ज्ञानम ऐप पे ऑनलाइन कोर्सेज एंड ऑफलाइन कोर्सेज दोनों अवेलेबल हैं। ज्ञानम ऐप पे आपके ऑनलाइन कोर्सेज और हमारे यहाँ पे जो ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं इन एग्जाम्स के। तो लगातार स्टूडेंट्स बैचेस के अंदर इनरोल हो रहे हैं, क्योंकि ये जो टाइम था जो हमने फेस किया अभी कोरोना वाला, उसका कोई गलत इंपैक्ट ना पड़े, तो इसीलिए अभी से तैयार होना पड़ेगा हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। क्लियर है? तो फॉर मोर सेशन यू हैव टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो स्टूडेंट। मैं अनिल अब आप सभी से अलविदा चाहता हूं। फिर से मुलाकात होगी, लगातार मुलाकातें होंगी इस चैनल पर। तब तक जुड़े रहें ज्ञानम डिफेंस के साथ। ठीक है जी, तो जितना हो सके ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अपकमिंग एग्जाम्स एंड to stay updated about government jobs, you can follow us on Gyanam Insta, Gyanam Telegram and Gyanam YouTube. ठीक है जी, थैंक यू। फिर से मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहें इस चैनल के साथ। ऐसे ही बेहतरीन सेशंस के साथ लगातार ज्ञानम डिफेंस पे आपको आपके एग्जाम का एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, लेक्चर वीडियोस, पीडीएफ, ये सब मिलता रहेगा। तैयारी करते हैं और इस डिफेंस सर्विस को हासिल करने के लिए हर तरीके की जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो टीचर्स हमें बोल रहे हैं वो हम मानेंगे, उन्हें ओबे करेंगे और उन्हें फॉलो करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और ज्वाइन करेंगे इन डिफेंस सर्विसेज को। डिफेंस सर्विसेज अपने आप में एक प्राइड, एक स्टेटस, एक यूनिफॉर्म की जो चाह है ज्ञानम डिफेंस आपके लिए, उस चाह को पूरा करने के लिए, उस विल डिटर्मिनेशन को पूरा करने के लिए, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपकी पूरी हेल्प करने वाला है। सो थैंक यू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। थैंक यू गाइस।